नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु पांडे आपका कृष्णा क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आज आप यूपीपी की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, निरंतर अपने एक नौकरी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए ध्यान देते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपकी वर्णमाला की, उसे सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे और जल्दी और शानदार ट्रिक कैसे लगाकर आप एग्जाम में सिलेक्शन ले पाते हैं उसको ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका लगा हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, सब लोग पढ़ते हैं। यदि CANTRELLA में, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, CINDRELLA में सभी व्यंजन, इसमें व्यंजन की बात आया है, वर्णमाला की बात आ रहा है। वर्णमाला कितनी होती है? वर्णमाला कहते हैं वर्णों की माला को, अर्थात वर्णों के सार्थक क्रम को हम कहते हैं वर्णमाला। आपके इस वर्णमाला जो होती हैं उसमें दो चीजें होती हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। जैसे कि आपको पता होगा, स्वर आपके 5 होते हैं, व्यंजन आपके 21 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपके स्वर होते हैं। व्यंजन आपके 21 होते हैं। बाकी इनको छोड़कर वर्णमाला में आपके व्यंजन होते हैं। सभी व्यंजनों के वर्णमाला में उसके अगले अक्षर में बदल दिया जाता है और सभी स्वरों को वर्णमाला में उसके पिछले अक्षर से बदल दिया जाता है और अक्षरों को वर्णाक्रम में लिखा जाता है। तो दाईं ओर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? ध्यान दीजिएगा इन शब्दों को क्या कह रहा है। जो कह रहा है सबसे पहले वो करिए। आपको कह रहा है कि स्वर में एक बढ़ाना है। ध्यान दीजिए, स्वर में, स्वर और व्यंजन में क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, व्यंजन में कह रहा है सभी व्यंजनों को वर्णमाला के अगले अक्षर में लिखना है, अर्थात व्यंजन में एक प्लस करना है और स्वर में एक माइनस करना है, क्योंकि स्वर के पिछले अक्षर जाया जा रहा है। जैसे हमने कहा, ए का पिछला अक्षर क्या होगा? जेड होगा, अर्थात एक में एक कम किया गया है, ए में एक कम किया गया है और व्यंजन में अगला अक्षर ले जाने को बोल रहा है। इसका आशय ये है कि व्यंजन में हमने एक बढ़ाया है। इसकी एक थोड़ी सी, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इसे पहले सबको बढ़ा दें। सबको बढ़ाने के बाद में ये प्रॉब्लम है कि सबको बढ़ाने में आपको टाइम लगेगा, परंतु अगर आप पहले वर्णा अनुक्रम में लिखेंगे तब आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होने वाला है। इसको वर्णाक्रम मतलब जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके 9 अक्षर लिखे गए हैं। 9 अक्षर में सबसे पहले कौन आता है इसको ध्यान देना है। सभी अक्षरों से नहीं मतलब है, सिर्फ ये 9, सभी अक्षरों से नहीं मतलब है, सिर्फ इन 9 अक्षरों में सबसे पहले कौन आता है। तो इन 9 अक्षरों में सबसे पहले ए आता है, सबसे पहले ए आता है, फिर उसके बाद इन अक्षरों में फिर ई आता है, फिर डी आता है आपका, फिर आपका ई आता है, फिर आपका ई आता है, फिर आपका आई आता है, फिर आपका डबल यल आता है, यल 2 बार लिखा गया है, फिर आर आता, यन आता है, फिर आर आता है। कितने अक्षर हो गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक अक्षर मिसिंग है, एक अक्षर आपका सी मिसिंग है, सी हमने यहां लिखा, इसलिए हमने एक बार काउंट किया, क्योंकि 9 काउंट यहां है, 9 काउंट यहां भी होना चाहिए। एक बार आप काउंट जरूर कर लेंगे, क्योंकि अगर काउंट नहीं करेंगे तो एक भी अक्षर मिस हो गया तो आपका एग्जाम में आंसर गलत आने वाला है। आपको अब क्या करना है? आपको एक चीज ध्यान दीजिएगा, दाईं ओर से 7वां आपको निकालना है, राइट का 7 निकालना है। अब राइट के 7 से होगा क्या? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 आपका है, परंतु ये उत्तर आपके ऑप्शन में नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि व्यंजन में एक बढ़ाकर उत्तर लिखा गया है, तो डी में जब हम एक बढ़ाएंगे तो डी में एक बढ़ाएंगे तो ऑप्शन नंबर आपका ई बिल्कुल सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? आपको सबसे पहले सभी चीजों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पहले वर्णाक्रम हमने लिखा। अब कह रहा हूं सर, काफी बच्चे ये सोचेंगे कि पहले स्वर में बदल लें,
आप बताइए कि अगर सी को डी करोगे, आई को एच करोगे, एन को ओ करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। पहले हम इनको वर्णमाला के क्रम में वर्णमाला के क्रम में लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें एक बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां ध्यान दीजिए भैया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, बाकी सभी बड़े अक्षरों में लिखे गए, तो दिए गए शब्द में आपको कैसे लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए भैया थोड़ा सा। आपको कह रहा है बी से शुरू किया गया, तो बी कितने नंबर पे आता है? बी आता है 2 नंबर पे। तो मतलब ये है कि सम नंबर पे आता है। किस पर आता है? सम नंबर पे आता है। 2 के बाद 4 सम पे आएगा, 4 के बाद 6 सम पे आएगा। आगे ध्यान दीजिए, बाकी बाकी मतलब ए के पहले कौन आया होगा? बी के पहले ए आया होगा, और ए कितने नंबर पे आया होगा? ए आपके पहले नंबर पे आया होगा, अर्थात ए विषम नंबर पे आया होगा। पहले छोटे अक्षर पे लिखा गया, मतलब कहने का मतलब जो सम नंबर पर आएगा वो आपका जो सम नंबर पे आएगा उसमें आपको छोटा लेटर होगा, और जो विषम नंबर पे आएगा वो आपका बड़ा लेटर होगा। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आपको लिखना कहां है? आपको सी ओ, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेसिक पहले लिख लें, सी ओ एन एस यू एल टी ए टी आई ओ एन, ये आपको लिखना है। अब ध्यान दीजिए इसको कि सी कितने नंबर पे आता है। सी आपके मन में लेना है, लेकिन एक बार मैं लिख दे रहा हूं, सी तीसरे नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, यानी 14 पे आता है, यस आपका 19 पे आता है, ये 21 पे आता है, ये 12, ये 20, ये 1, ये 20, ये 9, ये आपका 15, ये आपका 14 नंबर पे आता है। इसको ध्यान देने योग्य बात है कि ये 3 क्या है? 3 एक विषम संख्या है, विषम को बड़ा में होना चाहिए। ओ एक विषम संख्या है, ओ को बड़े में होना चाहिए। यन एक सम संख्या है, यन को छोटे में होना चाहिए। यस एक विषम संख्या है, विषम संख्या को बड़े में होना चाहिए। यू एक विषम संख्या है, यू को क्या कहते हैं? विषम संख्या, बड़े में होना चाहिए। अब यहां देखिए ऑप्शन को आप मिला सकते हैं। यहां पर ऑप्शन को मिलाने पर आपको लग रहा है कि सी ओ एन एस यू, सी ओ एन, ये दोनों ऑप्शन को गलत दिखाई दे रहा है। और आगे देखते हैं कि 20 नंबर पे है। 20 नंबर आपका सम होता है, सम को छोटे पे होना चाहिए था। ए आपका विषम है, ए को बड़े पर होना चाहिए, ए बड़ा लिखा गया है। टी आपका 20 नंबर है, टी सम पर है, सम मतलब छोटा होना चाहिए। विषम आपका बड़ा होना चाहिए, ओ भी बड़ा होना चाहिए। यन आपका सम है, यन आपका छोटा होना चाहिए। तो आपका उत्तर कौन सा आ गया? आप उत्तर को मिला लीजिए, आपका ये वाला उत्तर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जो ए है वो छोटे में लिखा गया है। ए एक विषम संख्या है, ए एक आपका विषम संख्या है। ए विषम संख्या जहां होगा वो आपका बड़ा होना चाहिए। ये आपका उत्तर आ जाता है। अगर आप वैसे मिलाओगे तो सभी चीजों को वर्णमाला लिखनी पड़ेगी, और वर्णमाला में आप मैचिंग करते ही आपका टाइम बीत जाएगा। आप सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि शुरुआत कहां से हो रही है। शुरुआत बी से हो रही है, और जहां शुरुआत हो रही है वो हमारा लेटर छोटा है, और जहां पर उसके अलावा इसका मतलब ये हुआ कि दो जो सम है वो छोटा है, तो विषम संख्याएं जो होंगी वो आपकी बड़े लेटर में लिखी गई होंगी। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सभी बच्चे प्रयत्न करिए लगाने का, सभी बच्चे लगाने का प्रयत्न करिए, ट्राई करिए सभी बच्चे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए से शुरू होकर, उसमें कहां से, पिछले वाले प्रश्न में कहां से शुरू हुआ था? बी से शुरू हुआ था, यहां पर ए से शुरुआत हुई है, अर्थात हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? अर्थात हम विषम संख्याओं से शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारी विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं कितने नंबर पे आती हैं? एक आपका जैसे है ए, और ए हमारा कैसे लिखा जाएगा? ए हमारा छोटे लेटर में लिखा जाएगा। तो जितनी विषम संख्याएं होंगी वो हमारे छोटे अक्षरों में होंगी, और बाकी जो सम संख्याएं हैं वो हमारे किस लेटर में होंगी? वो हमारे बड़े लेटर में होंगी। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया?
यहां ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में ए से शुरू करने पर प्रत्येक दूसरे अक्षर, मतलब प्रत्येक दूसरा अक्षर कहने का मतलब 1, 3, 5, 7 जितने भी प्रत्येक अक्षर हैं वो सारे के सारे छोटे लेटर में होंगे। बाकी बचे कौन? बाकी 2 बचा, 4 बचा, 6 बचा, 8 बचा, डॉट 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 ऐसे 26 तक जाएगा, ये ऐसे 25 तक जाएगा। तो बाकी सारे आपके विषम छोटे होंगे और सम जो होगा आपका बड़ा होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? हमको एक्सपेरिमेंट का देखना है कि एक्सपेरिमेंट कैसे लिखा जाएगा। ध्यान देते हैं, हमको स्पेलिंग से मतलब है ई आपका है, ई आपका है, यक्स है, ई यक्स, ई एक्स, पी ई आर आई एम ई एन टी, ये आपका। यहां ध्यान दीजिए ई कितने नंबर पे आता है? ई आपका 5 नंबर पे आता है, ये 24 नंबर पे आता है, ये 16 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, ये 13 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, 14 नंबर पे, 20 नंबर। ये हमारा नंबर पे आता है। 5 जहां पर भी विषम होगा वो छोटा होगा, इसका मतलब कि हमारा छोटा लेटर में होगा। जहां पर सम होगा वो बड़ा होगा, तो यक्स हमारा बड़ा होगा। सम है बड़ा होगा, सम पी हो गया, बड़ा होगा बड़े लेटर में। ई 5 है, ई विषम होगा, आर सम होगा, आर क्या होगा? सम होगा। यहाँ आर देखिए, ऑप्शन को भी निकलेक्ट करते चलिए, यहाँ ऑप्शन आर छोटे में है, यहाँ आपका पी छोटे में है, 2 ऑप्शन आपके कट गए। यहाँ आपका पी छोटे में है और यहाँ आपका आर क्या कहते हैं, छोटे में है, आपके 2 ऑप्शन कट गए। आगे चलते हैं, आई आपका विषम है, आई एक विषम है, छोटे नंबर में ही होगा आपका। यम आपका विषम है, छोटे लेटर छोटे होगा, ई भी छोटा होगा, यन आपका बड़ा होगा, टी आपका बड़ा होगा। बताइए 2 ऑप्शन में यहाँ छोटे में है, ये आपका ऑप्शन आ गया। इसको आप कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी, एक नियम से और कर सकते थे। एक नियम क्या है आपका? आप एक चीज यही देखते कि कौन सा ऐसा पूरा लेटर है जिसमें जो विषम है वो आपका छोटा है और जो सम है वो आपका बड़ा है। तो यहां हमने देखा ये विषम छोटा सही है, सम है आपका बड़ा है, सम है बड़ा है, विषम बड़ा हो गया, विषम छोटा होना चाहिए, ऑप्शन गलत है। यहां ध्यान दीजिए, छोटा आपका विषम है, बड़ा सम है, बड़ा सम है, छोटा विषम है, बड़ा सम है, छोटा आपका विषम है। और यहां ध्यान दीजिए, यहाँ यन और टी, यन भी सम है और टी भी सम है, दोनों सम हैं, लेकिन सम को कैसा होना चाहिए था? बड़ा होना चाहिए था, सम को बड़ा होना चाहिए था। और यहां आप देखिए, आपका पी आपका देखिए, तो पी आपका छोटे लेटर में लिखा गया है, पी एक सम संख्या है, सम संख्या को बड़े में होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आगे चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन को करने का प्रयत्न करिए सभी बच्चे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला की ए से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है। अब शुरुआत कहां से हुई है? ए से शुरुआत हुई है, ए आपका पहला लेटर है, ए के बाद 3, 3 के बाद 5 डॉट डॉट होगा, अर्थात ये विषम है। और विषम की शुरुआत जो हुई है वो छोटे लेटरों से हुई है। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर, ए के बाद 3 दूसरा है, 3 के बाद 5 दूसरा है। अब बाकी कौन बचा? बी बचा। बी कौन होगा? बी 2 होगा, फिर इसके बाद बी के बाद डी आएगा 4, डी के बाद आपका एफ आएगा, अर्थात ये सम संख्या है। सम संख्या किसमें होनी चाहिए? बड़े में होनी चाहिए, और विषम संख्या आपकी छोटे में होनी चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शब्द को बनाना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन को ध्यान दीजिए, ई 5 है, वी 22 है। ध्यान दीजिएगा, सम बड़े से होना चाहिए, सम बड़े, इसमें बड़ा नहीं है, ये आपका गलत हो गया, इसमें बड़ा नहीं है, ये आपका गलत हो गया। ये 2 ऑप्शन में ये 2 चीजें एकदम सही लिखी गई हैं। आगे मिलाते हैं इसको, एसी को मिलाने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम है। अब यू को मिलाइए, यू क्या होता है? यू 21 नंबर पे आता है, और जब यू 21 नंबर पे आता है तो आपका 21 क्या है? 21 एक विषम संख्या है। अर्थात कहने का मतलब ये है भैया, प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि विषम जो है वो छोटा होगा, तो इसका मतलब छोटा विषम होगा, अर्थात ये उत्तर सही है।
एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यान से पढ़िए। रीजनिंग पता नहीं कहां आपको फंसा रहा होगा, उन शब्दों को ध्यान से आप पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है आपका, आधे भाग की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। आपके जितने भी क्वेश्चन कराएंगे भैया, आपके यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए कराएंगे। जितने भी प्रश्न यूपीपी की आप तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ यूपीपी के क्वेश्चन नहीं करना है, यूपीएसआई का भी क्वेश्चन करते रहिए। जेल वार्डन की जो वैकेंसी आती है उसकी भी करते रहिए। पीसीएस में जो आपके पीएससी में जो क्वेश्चन पूछे रहते हैं उसके करते रहिए। जितने भी यूपी के एग्जाम, यूपी के अंडर जितने भी एग्जाम आते हैं उनकी तैयारी, उनमें उनके एग्जामों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हल करते रहिए, क्योंकि आपका बोर्ड कहां से क्वेश्चन पूछ ले ये आपको जानकारी नहीं है। यहां देखते हैं शब्दों, कितने शब्द हैं, कितने आपके लेटर हैं, इनको देखते हैं। RESTAURANT, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ध्यान से समझिएगा, आधे भाग को व्युत्क्रमित किया गया। व्युत्क्रमित मतलब उल्टा किया गया। तो आधा भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। 10 का आधा कितना होता है? 5। अर्थात कि ये जो 5 अक्षर हैं इन्हें उल्टे क्रम में लिखा गया। अर्थात ए प्रश्नानुसार कैसे लिखा गया, जो प्रश्न में कह रहा है उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखा गया, ATSER। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, इसको URANT ऐसे ही हम लिख देंगे, इसमें कोई भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब पूछा क्या गया है, बाएं से 7वां अक्षर पूछा गया है, लेफ्ट से 7वां पूछा गया है। तो लेफ्ट से 7वें का मतलब ये है कि आपको बाएं से 7वां ज्ञात करना है। बायां हमारा इस साइड का होता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा उत्तर आर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। अब यहां एक चीज है, टाइम आपको बचाना है तो आप क्या करेंगे, आप सिर्फ इतना देखेंगे कि आधे भाग में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब 5 अक्षर आपका पलटा हुआ होगा, 5 अक्षर पलटा हुआ होगा। लेकिन आपको 7वें अक्षर के विषय में पूछ रहा है तो आप यही उत्तर दे सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और आर आपका उत्तर आ जाता। इसमें आधे भाग के बाद की सिचुएशन आपको पूछी गई। प्रथम अर्धांश का कॉन्सेप्ट है, प्रथम अर्धांश के कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन बना है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि शब्द SIMULTANIOUSNESS से सभी स्वरों को हटा दिया जाए, तो शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा। आपको दाएं से 7वां अक्षर पूछा है, इस चीज को आप समझने का प्रयत्न करिएगा। दाएं से 7वां अक्षर आपको पूछा है, आप इस चीज को समझने का प्रयत्न करिए। आपको इसमें स्वर को हटा देना है। स्वर कितने हैं, आई आपका एक स्वर है, हटा दिया। यू स्वर है, हटा दिया। ए स्वर है, हटा दिया। ई स्वर है, हटा दिया। ओ स्वर है, यू स्वर है, हटा दिया। ई स्वर है, हटा दिया। तो इसमें बचा कौन कौन? बचा यस बचा, यम बचा, यल बचा, टी बचा, एन बचा, एस बचा, एन बचा, डबल यस बचा। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने अक्षर थे टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। उसमें से हम 3 3 6 7 हटा दिए, तो बचा कितना? 4 4 8 और 1 9 बच गया। इसको अब क्या करना है, कह रहा है हटा दिए। फिर शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करिए, अल्फाबेट ऑर्डर में व्यवस्थित करिए। कौन पहले आया है, कौन बाद में आया है, पहले इसको डिसाइड करके आप लिखिए। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आप इसमें सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले इसमें यल आएगा, यन आएगा, यल आएगा, फिर यम आएगा, फिर यन आएगा। ये हमने ये तीनों लिख लिया। फिर हमारा यन 2 बार आएगा,
फिर यस यन लिख दिया। यस कितनी बार आएगा? यस 3 बार आएगा। 1 2 3 4, 4 बार यस है। फिर आपका टी आएगा। तो आपके 4 4 8 1 9 अक्षर हो गए। एक बार काउंट जरूर कर लिया करो, क्योंकि शायद अगर एक भी आपका वर्ण मिस हो गया तो आपका उत्तर सिंपल सा क्वेश्चन आप गलत कर ले जाओगे। अब आपसे पूछा है दाएं से सातवां, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे कौन आ गया आपका? 7 नंबर पे आपका यन आ गया। आपको दाएं से निकालना था। हमने दाएं से, दाएं का मतलब इस साइड होता है, बाएं का मतलब इस साइड होता है, कि आप बाएं से इस तरफ से गिनेंगे और दाएं से कहां गिनेंगे? इस तरफ गिनेंगे। दाएं से सातवां आपको पता करना है। आपका आंसर बिल्कुल सही हो गया। आगे चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां इस देखते हैं, यदि शब्द KALEIDOSCOPE में अंग्रेजी वर्ण अनुक्रम से सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जाए, फिर शब्द के अक्षर को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कौन सा अक्षर दाएं से दूसरे अक्षर के बाएं से 9वां अक्षर होगा? ध्यान से इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले आप ये पता लगाइए आपको पूछा क्या गया है। सबसे पहले आप ये पता लगाइए आपको पूछा क्या गया है। आपको पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि दाएं से दूसरे अक्षर, दाएं से दूसरे अक्षर, फिर उसके बाद कह रहा है बाएं से 9वां, बाएं से 9वां। तो आपको पता है राइट और लेफ्ट जो होता है वो जुड़ जाता है, राइट और लेफ्ट जुड़ जाता है। राइट लेफ्ट जोड़ेंगे तो राइट का कितना हो जाएगा? राइट का 11 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है कि पहले शब्दों को पढ़िए, क्या कह रहा है? वर्ण अंग्रेजी अनुक्रम से सभी स्वरों को उनके ठीक अगले व्यंजन से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। प्रतिस्थापित बाद में करेंगे, पहले वर्णमाला के क्रम को व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ध्यान देंगे इसमें कौन पहले आएगा? तो ए आपका पहले आएगा, और एक भी ए है नहीं है आपका ए। ए के बाद आपका सी आएगा, सी आपका है। फिर उसके बाद आपका डी आ जाएगा, डी के बाद ई आपका 2 बार है, ई 2 बार हम लिख देते हैं, ई 2 बार आ जाएगा। उसके बाद के आएगा, के बाद यल आएगा, के भी हो गया, यल भी हो गया। ओ 2 बार है आपका, ओ 2 बार हमने लिख लिया, ओ 2 बार है आपका। फिर उसके बाद बचा क्या? उसके बाद पी बचा और यस बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको मिला लेते हैं, 1 2 3 4 5। आई बचा हुआ है भैया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आई बीच में लिख देंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे। आई भी हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर भी आपके 12 अक्षर हैं। आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। तो कह रहा है राइट से 11, तो राइट से 11 आपको कह रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपका उत्तर सी आ गया। परंतु एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपको स्वर को परिवर्तित करना था, लेकिन जो हमारा आंसर आया वो स्वर है ही नहीं, अर्थात उत्तर आपका कौन सा सही होगा? सी सही होगा। अभी आप सबको परिवर्तित करते, सारे स्वरों को परिवर्तित करने में आपको टाइम वेस्ट होता, ये टाइम आपका बच गया। क्योंकि पहले हमने क्या किया? पहले हमने इसको, इस चीज को, ये आपका जो शब्द है, इस शब्द को हम वर्णमाला के क्रम में लिख लिए, वर्णमाला अल्फाबेट ऑर्डर में लिख लिए। अल्फाबेट ऑर्डर में लिखने के बाद फिर हमने किया कि हमें पूछा क्या गया है? हमें दाहिने तरफ से 11वें नंबर पे पूछा गया है। दाहिने तरफ से 11वें नंबर पे आपका सी आता है। सी हमारा स्वर नहीं है, इसलिए हमने इसमें बढ़ाया नहीं। अगर सी की जगह कोई स्वर आता तो हम उसमें एक प्लस कर देते, क्योंकि हमारा सभी स्वरों में एक बढ़ाने को बोला गया था। समझ में आया बच्चों? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन था। ग्रेजुएशन शब्द के, ध्यान दीजिएगा, इसमें GRADUATION, ग्रेजुएशन शब्द के बाएं छोर से शुरू
होने वाले हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें इस शब्द के बारे में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द के बारे में कह रहा है, इस शब्द के बारे में कह रहा है कि बाएं से शुरू होने वाले, तो बाएं से ये शुरू हुआ है, बाएं से शुरू होने वाले हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में लिखा जाता है, बाकी सभी को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार गठित नए शब्द को व्युत्क्रम में लिख दिया जाता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से चौथे, बाएं से पांचवा होगा? सिंपल सा क्वेश्चन करना है, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। आप देखिए चेंज किसको किया है, चेंज किया गया है बाएं से शुरू होकर हर दूसरे अक्षर को बड़े अक्षर में। तो कहने का ये मतलब है इसको बड़ा लेटर, इसको बड़े लेटर, इसको बड़े लेटर, इसको बड़े लेटर और इसको बड़े लेटर। आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 शब्द हैं। 10 शब्द में 5 को बड़े लेटर में और 5 को आपके छोटे लेटर में लिखा जाना है। ध्यान से समझिएगा, व्युत्क्रम करने की जरूरत नहीं है, अभी आगे बताएंगे क्यों। क्योंकि हमारे पास 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि ग्रेजुएशन जो हमारा लिखा हुआ है उसके प्रत्येक दूसरे अक्षर को बड़ा करना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है उसे व्युत्क्रम करना। तीसरी कंडीशन कि दाएं से चौथा, दाएं से चौथा से, दाएं से चौथा बाईं ओर से पांचवा, और कितने भैया? बाईं ओर से पांचवा। तो अगर इसको हम उल्टा, इसको हम जोड़ने का प्रयत्न करें तो ये जुड़ जाता है लेफ्ट राइट, राइट का लिखा जाएगा 5 4 9 हो जाएगा, क्योंकि दिशा पहली वाली लिखी जाती है, राइट का 9वां। अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ राइट का जो 9वां था इसको उलटने की जगह सिर्फ इसको उलट देते हैं, ये लेफ्ट का 9वां हो गया। तो ये वाली हमारी जो व्युत्क्रम की कंडीशन थी, इस कारण हमने इसको लेफ्ट का 9वां बना दिया। अब चाहे तो हम इस पूरे को उलट सकते हैं, परंतु हम क्यों उल्टे? क्योंकि जब हमारे पास एक लॉजिक है कि जब हमको राइट का 9 पूछा है तो वो लेफ्ट से 9 हो जाएगा व्युत्क्रम करने पर, तो हम इस पूरे को क्यों उल्टे? हम इसको ही, हमको ये व्युत्क्रम कहा गया है इसलिए हमने लेफ्ट का 9 कर दिया। अब लेफ्ट से 9 नंबर पे कौन आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओ आएगा आपका, और ओ आपका बड़े लेटर में होगा। ध्यान दीजिएगा, ओ आपका आंसर। हमने कुछ नहीं किया, हम यहीं से उत्तर ज्ञात कर सकते थे। इस शब्द को सिर्फ हमने लिखा है समझने के लिए। हमने सिर्फ यहां देखा व्युत्क्रम को, क्यों ये व्युत्क्रम राइट का 9 होता है इसलिए इसको लेफ्ट का 9 किया, क्योंकि इन सबको व्युत्क्रम करना था, उल्टा लिखना था। ध्यान से समझिए इस चीज को और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मान लीजिए कि EXASPERATION शब्द के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान बदल दिए जाएं, इसी तरह तीसरे और चौथे के बदल दिए जाएं, पांचवें और छठवें के बदल दिए जाएं, आगे इसी प्रकार परिवर्तन किया जाए, तो कौन सा अक्षर बाएं से 9वां होगा? ध्यान दीजिएगा, पहले लेटर को दूसरे लेटर के साथ, जैसे अल्फा अगर वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला जो ए बी होता है उसकी जगह पे हम उसे बी ए लिख दिया गया। जो हमारा सी डी होता है उसके जगह पे हमने आपको डी सी लिख दिया गया। कहने का मतलब पहले को दूसरे से परिवर्तन, दूसरे को तीसरे को चौथे से परिवर्तन, पांचवें को छठवें से परिवर्तन किया गया है। अब 9वां अक्षर आपको बताना है, बाएं से 9वां बताना है, तो दो को चेंज करेंगे, इस दो को चेंज करेंगे और ये 9 होगा। 9 नंबर पे आई आएगा, लेकिन इसको जब चेंज कर देंगे 8वें नंबर के साथ तो आपका, यहां ध्यान दीजिएगा, चेंज करके देखते हैं पूरा क्वेश्चन। ई है आपका, एक्स है, ए है, यस है, पी है, ई है आपका, आर है, ए है, टी है, आई है, ओ है, एन है। ध्यान दीजिएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये यक्स ई हो जाएगा, ये यस ए हो जाएगा, ई पी हो जाएगा, ए आर हो जाएगा, आई टी हो जाएगा और एन और ओ हो जाएगा।
और हमको कौन सा निकालना है, हमको बाएं से नौवां देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारा उत्तर कौन सा आ गया, उत्तर हमारा आई आ गया। तो हमने चेंज किया, कैसे किया, जो हमारा प्रश्न कह रहा था, ये हमारा प्रश्न था और ये हमारा कह रहा था हम ये परिवर्तन करिए, और हमने परिवर्तन कर दिया। एक 2 2 को बांटकर परिवर्तन किया गया है, आपके 2 2 को बांटकर परिवर्तन किया गया है। हम डायरेक्ट कर सकते थे, हमको 9वां पूछा है तो कहने का मतलब कि पहला दूसरा हुआ होगा, तीसरा चौथा हुआ होगा, तो 9वां क्या हुआ होगा, 9वां आपका 10वां हुआ होगा। तो आपको 9वां पूछा गया है लेकिन वो तो 10वां हो गया ना, तो आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पे आपका आई आ गया। कुछ करने की जरूरत इसे नहीं थी, इसे हमने सिर्फ समझाने के लिए आपको किया। आगे चलते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चंस को ध्यान से 1 2 बार पढ़िए, फिर आप इनकी खुद ही ट्रिक बनाना शुरू कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि शब्द ए डबल पी, ध्यान देते हैं थोड़ा सा, ए डबल पी आर ई एन टी आई सी में बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को, इसमें वर्णमाला की बात नहीं की गई है, इसी बाएं छोर की बात की गई है। ध्यान दीजिएगा, बाएं छोर से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा जाता है, बाकी सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। इस प्रकार निर्मित नए शब्द को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, बाद में व्युत्क्रमित किया गया है, हम नहीं करेंगे, हम लास्ट में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बना लेंगे। आगे चलते हैं, किया जाता है तो कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा के दाएं चौथा होगा, मतलब लेफ्ट के दाएं, लेफ्ट के तीसरा पूछा गया है और दाएं के चौथा पूछा गया है। लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, 4 3 कितना होगा 7, 4 3 कितना हो गया भैया 7 हो गया। अब शब्द को ध्यान देते हैं, शब्द कौन सा लिखा गया है, ए डबल पी आर ई एन टी आई सी ई, ये शब्द लिखा गया है। शब्द में आपके लेटर लिखे गए हैं, लेकिन बाएं ओर से शुरू हुआ है, बाएं ओर से शुरू किया गया है, इसको छोटा लिखा गया, इसको छोटा, इसको छोटा, इसको और इसको, आपके 5 लेटर को छोटा लिखा गया है, बाकी 5 लेटर को बड़े लिखे गए हैं। अब देखते हैं हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए बाएं से सतवां, लेकिन पहले इसको उल्टा करेंगे तब बाएं से सतवां चाहिए ना, लेकिन हम इसको उल्टा ना करके इसी लेफ्ट को राइट का 7 बना देंगे। अब राइट से 7 गिनेंगे, कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारा आर है, आर को छोटा करना ही नहीं है, तो आर हमारा उत्तर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको परिवर्तन हमारा निकालना था कितना, हमको लेफ्ट का 7 निकालना था, लेकिन वो जो व्युत्क्रमित शब्द जोड़ दिया गया, इसीलिए हमने राइट का 7 निकाला। हमने इसको व्युत्क्रमित ना किया करके हमने सिर्फ इसको व्युत्क्रमित कर दिया, सिर्फ लेफ्ट को राइट बना दिया, ये हमारा व्युत्क्रमित हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं? ध्यान दीजिएगा इस चीज को भैया। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, यदि शब्द सिविलाइजेशन लिखा हुआ है CIVILIZATION, एक एक लेटर पढ़ते हैं जिससे चीजों को थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से समझा जा सके। के बाएं छोर से शुरू होने वाले प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक दूसरे अक्षर को आप छोटे लेटर में लिखा गया है। ध्यान दीजिएगा इसको, प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में, इसे छोटा, फिर इसे छोटा, फिर इसे, फिर इसे, प्रत्येक दूसरे को छोटे लेटर में लिखा गया है। जितना हमने एरो लगाया है वो सारे छोटे अक्षर हैं। फिर कह रहा है शेष सभी अक्षर बड़े हैं, बाकी जो हैं वो बड़े लेटर में लिखे गए हैं। आगे देखते हैं, इस प्रकार गठित, जो गठित शब्द हुआ ये गठित नहीं है, अब हम इसको छोटा कर लें तो गठित हो जाएगा। हम क्यों करें, हमारे पास टाइम नहीं है करने के लिए। गठित किया जाए, जो नया शब्द बनेगा उसको व्युत्क्रम कर दिया जाए, व्युत्क्रम मतलब उल्टा कर दिया जाए, में व्यवस्थित होता है। तो कौन सा अक्षर दाएं से 7वां, दायां पहले है, दाएं से 7वां कर लीजिए, फिर क्या है बाएं से तीसरा है तो बाएं से तीसरा कर लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे, क्यों जोड़ते हैं, लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, राइट पहला वाला लिखा जाता है।
दिशा हरदम पहली वैल्यू लिखी जाती है और 7 3 कितनी हो गई, 7 3 10 हो गया। हमको चाहिए क्या था, राइट का 10, लेकिन जो ये व्युत्क्रम जोड़ा गया है इसलिए हमने लेफ्ट का 10 ज्ञात कर लिया। और लेफ्ट के 10 पे कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई है हमारा, और आई हमारा सही जवाब हो गया। ये सारे एग्जाम में यूपीएसआई के शिफ्टों में आए हुए प्रश्न हैं। हमने इसको लिखा है, आपको लिखना नहीं है, आपको बस यही देखना है कि हमको राइट का 10वां ज्ञात करना था, लेकिन हमने लेफ्ट क्यों किया, क्योंकि व्युत्क्रम था। अब यही जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई एक ही ऑप्शन है, छोटा बड़ा तो कोई है ये नहीं है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं थी। आई हमारा उत्तर आ गया। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, शब्द आपके अलग हैं, बाकी रिपीट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, थोड़ा ट्रिक के द्वारा ध्यान देंगे इसका। हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है मान लीजिए PERSPIRATION शब्द के पहले को दूसरे से चेंज किया गया है, पहला दूसरा चेंज किया गया है, तीसरा और चौथा चेंज किया गया है। इसी प्रकार तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठे के साथ, आगे भी इसी प्रकार स्थान बदले गए हैं। इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं छोर से छठवां अक्षर कौन सा होगा, आप हमें बताइए। पहला तो दूसरे में चेंज हो गया, पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में, पांचवा छठवें में चेंज हुआ। हमको पूछा कौन है, छठवां पूछा है, इसका मतलब छठवां पांचवें की जगह गया होगा और पांचवा छठवें की जगह गया होगा। तो आपको छठवां निकालना है, लेकिन छठवां तो पांचवें की जगह चला गया ना, तो आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 और पी आपका उत्तर सही होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि परिवर्तन तो यहां हुआ है ना, परिवर्तन कहां हुआ है इसको समझने का प्रयत्न करेंगे बेटा। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस एकदम इजी क्वेश्चन है, पीछे इसका डिस्कस मैंने किया है, आप वहां जाके फिर से देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहां ध्यान देंगे, यदि FABRICATED शब्द में सभी व्यंजन वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिए जाते हैं और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिए जाते हैं, फिर सभी अक्षरों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो दाईं ओर से सतवां कौन सा? देखो ध्यान दीजिए भैया, पहले इसको बदला गया है तो पहले ही हम बदल लेते हैं, क्या मतलब है बाद में बदलने से? पहले हमको वर्णाक्रम में बदलना है, अल्फाबेट ऑर्डर में आपको बदलना है, अल्फाबेट ऑर्डर में बदलना है, तो हम पहले ही बदल लेते हैं। तो हमारा 2 बार ए हमें दिख रहा है, हमने 2 बार ए को लिख लिया, 1 बार बी दिख रहा है, 1 बार बी को लिख लिया, 2 बार हमने ए को लिख लिया है, बी को भी लिख लिया है, सी हमने लिख लिया, सी भी हो गया हमारा। फिर ई हमारा लिखे, ई हमारा 2 बार है, 1 बार ई है, फिर एफ है हमारा, ई भी लिख लिया है, एफ भी लिख लिया है, डी आपका है, डी यहाँ पे लिख लीजिए, डी भी लिख लिया। बचा कौन भैया? आर बचा है, आई बचा है, टी बचा है। आई पहले आएगा, आर फिर आएगा, फिर टी आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने बार बार कहा है कि आप एक बार गिन लीजिए, क्योंकि अगर एक अक्षर में मिस हो गए तो आपके आंसर नहीं आने वाले हैं। अब क्या कह रहा है आपको, पहले ही आपने बदल लिया और हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए दाईं ओर से सातवां। तो दाया कौन है? दाया आपका सातवां चाहिए। इस तरफ से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आया कौन आपका? आया सी। लेकिन उत्तर सी नहीं होगा। क्यों उत्तर सी नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने परिवर्तन ही कहां किया, व्यंजन वर्णमाला को अगले अक्षर में, अर्थात व्यंजन में एक जोड़ा जाना था और स्वर में एक घटाया जाना था। तो बताइए ये सी हमारा क्या है? व्यंजन है। सी में व्यंजन में एक जोड़ा जाना था, तो सी में एक जोड़ देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इसको हम बाद में करेंगे। इससे फायदा क्या है कि हमने सभी अक्षरों को परिवर्तित करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने सिर्फ उन्हीं अक्षरों को परिवर्तित किया जो हमारे पूछे गए थे, अर्थात दाएं से सातवां अक्षर जो हमारा पूछा गया था, यही हमारा क्या कहते हैं आगे की चीजें। आगे देखते हैं भैया, यहां देखिए
मान लीजिए ADMINISTRATIVELY शब्द का पहला और दूसरा अक्षर बदल दिया जाए, तीसरा चौथा पहले को दूसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, पांचवें को छठवें के साथ, सतवें को आठवें के साथ, नौवें को दसवें के साथ, ऐसे ही परिवर्तित किया जाएगा, एक दूसरे से परिवर्तित किया जाएगा। ध्यान समझिएगा, कह रहा है परिवर्तन, और इसी प्रकार शेष अक्षर भी बदले जाएं। तो इस प्रकार बने जो नया अक्षर है बाएं से बारहवां कौन होगा, बाएं से बारहवां कौन होगा, आपको लेफ्ट से 12 नंबर पता करना है। ध्यान समझिए। तो कुल मिला के हम ऐसे नहीं पूरा नहीं लिखेंगे भैया, क्योंकि आपको पूरा लिखने में टाइम होगा। 11 से 12 आपका लिख तो दिए, तो आपको पता चल गया जो 12 अक्षर आपको पूछा गया है वो 11 हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर पे आपका टी आ रहा है। टी आपका उत्तर सही हो गया, परंतु आपको पूरा नहीं बदलना है। आपको पता है कि सम जो हो रहा है विषम हो रहा है, और विषम जो हो रहा है सम हो रहा है। सम अपने से आगे वाले के साथ विषम हो रहा है, तो 12 के आगे कौन है 11, तो डायरेक्ट आपको पता है कि 11वें नंबर वाला आपका उत्तर सही होने वाला है। 11 नंबर वाला आपका सही होने वाला है। आगे प्रश्नों के क्रम को कंटिन्यू रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यदि DECENPRALISATION शब्द के सभी स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के तुरंत अगले व्यंजन के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, फिर शब्द के अक्षरों को वर्णाक्रम अल्फाबेट ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं ओर से पांचवा अक्षर होगा। पहले हमको ज्ञात क्या करना है उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा लिख लिया, के दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा भी लिख लिया। तो हमारा कुल मिला के उत्तर क्या ज्ञात करना है, हमको बाएं से 10वां नंबर ज्ञात करना है। अब ऑर्डर देखते हैं किस ऑर्डर में, पहले क्योंकि इसको किसमें ऑर्डर करना है, इसमें आपको वर्णाक्रम में करना है, तो पहले वर्णाक्रम कर देते हैं। आपको पता है ए कितनी बार है, ए एक 2 बार है, 2 बार आपका ए हो गया, ए 2 बार है, ए 2 बार है आपका। फिर उसके बाद आपका बी, बी नहीं दिख रहा है। सी देखिए, फिर ई कितनी बार है आपका, ई 1 बार 2 बार, 2 बार आपका ई है, 2 बार आपका ई लिखा गया है। आई आपका 1 बार है, 2 बार आई है। डी आपका 1 बार है, 2 बार आपका आई है। 1 2 3, क्योंकि हमको 10वां अक्षर याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए आपके पास। यन आपके 1 बार यन, 2 बार यन है, 2 बार यन आपको लिख दिया गया, 2 बार यन है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर पे यन आपका आ रहा है। और यन जो है आपका, यन आपको बदलना किसको है, स्वरों को बदलना है। यन आपका एक व्यंजन है, यन परिवर्तित नहीं होगा, और ऑप्शन आपका कौन सा आ जाएगा, यन आ जाएगा। आप और चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, आप चाहो तो लिख सकते हो। आर आएगा, इसके बाद यस आएगा, और 2 बार आपका टी लिखा गया है, 2 बार आपका टी आएगा, 2 बार टी आएगा आपका ऑप्शन। ध्यान से समझिएगा। 10वें नंबर में इसमें कोई परिवर्तन इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यह एक व्यंजन था। हमारा जो परिवर्तन हुआ है वो हमारा स्वरों में इसका परिवर्तन हुआ है। आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये सारे क्वेश्चन भैया मैं टेलीग्राम चैनल पर इसके सारे क्वेश्चन, लगभग इसके क्या कहते हैं 100 क्वेश्चन वर्णमाला के मैं सेंड कर दूंगा। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। आज तक के लिए यहीं, सब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए और खूब मेहनत करिए।